बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद जमाल है। मैं एक फार्मर हूँ और माशाल्लाह मैंने बहुत नीचे से ये फार्मिंग शुरू की थी। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 1000 भैंसें हैं। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नए डेयरी फार्मर आ रहे हैं या जो पुराने भी हैं, जो लोग ये समझते हैं ये कारोबार अच्छा है और इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये है कि वो आ जाएं। बहुत अच्छा कारोबार है। पहले छोटा स्टेप लें। जब आप ये समझ लो कि यार अब मैं ये कारोबार कर सकता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाएं। देखिए, मिनिमम आप कम से कम 30, 35, 40 भैंसों से काम शुरू करें और इंशाअल्लाह ये 30-40 भैंसें आपको साल 1.5 साल में ये 60-70 हो जाएंगी। देखें, अगर आपने 35 भैंसें 30 से 35 भैंसें बांधनी है, कम से कम 1 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए। क्योंकि और इसका नाम क्या, कुछ आदमी एडजस्ट कर लेता है। और रह गए मुलाजिमों का तो रोज़ का दूध बिकता है, मुलाजिमों के पैसे तो मिल जाते हैं। भाई अगर आप 35 भैंसें रखते हैं, 35, उसमें तकरीबन 3 मुलाजिम होते हैं। 12-13 भैंसों पर एक मुलाजिम होता है। बाकी ये आपकी अपनी वो है गुंजाइश। अगर इसका नाम क्या, आप उन पर एक और रख लेते हो, मैनेजर या मुंशी जिसको बोलते हैं, वो आपका मसला है। अगर नहीं तो वहाँ पर 3 मुलाजिम चाहिए 35 भैंसों पर, और वो देख लेते हैं, वो संभाल लेते हैं। लेकिन क्या, जब तक आप खुद उसको लुक आफ्टर नहीं करोगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझो कि भाई हमने एक दफ़ा भैंस बांध दी। देखिए, एक घर में अगर 100 अफराद हैं, वो भी रोज़ कोई ना कोई बीमार होता है। बल्कि 100 क्या 10-20 हो तो वो भी बीमार होते हैं। हमारे यहाँ तो 100 भैंसें बांधी होती है। हम ये सोचते हैं कि यार ये बीमार ना हो। ऐसा नहीं है, भैंस बीमार होती है, लेकिन इसका इलाज करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए मेरी भैंस खा रही नहीं है तो इसको क्या प्रॉब्लम आ गई, या आपको नहीं मालूम तो आप फ़ौरन डॉक्टर को बुलाएं। लेकिन बात यह है, डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। आपको ये अपना जो माल है, भैंसें हैं या गाय हैं या और मवेशी जो भी है, उसको आपको समझना होगा कि यार उसके लिए डायग्नोज आना चाहिए आपको। और डायग्नोज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोच कर ना बांधे कि मैं आधी उधार ले लूँगा, आधी नगद ले लूँगा, तो वो उधार वाली जो है वो दूसरे को खा जाती है उनको, जब तक उसके पैसे उतरते हैं। तो कुछ अपनी जेब से पहले आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसका नाम क्या कमाएंगे। कोई भी कारोबार है, दुनिया का कोई भी कारोबार है, उसमें अपनी जेब से पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी आमदनी शुरू होती है। और ये तो काम ऐसा है, जानवर का काम ऐसा है, ये तो फ़ौरन ही वापसी करना शुरू कर देता, उसी वक्त रिटर्न करना शुरू कर देता। तो ये काम अच्छा है। मैं तो और भी बोलूँगा लोगों को इंशाल्लाह इस काम में आए, और इस काम में बहुत फ़ायदा है और इसमें बरकत बहुत है। अच्छा, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन इस काम में बरकत है। अल्लाह ताला ने यहीं से इसका नाम किया। आप देख लें कितने फार्मर हैं, और सारे ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल में हैं, माशाल्लाह खुशहाल है। अच्छा, मुश्किल का बात ही है जब उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो भैंसें या उसकी तादाद बढ़ाएं, लेकिन वो इसका नाम के 35 की जगह 40 ले आते हैं। फिर वो उसके 40 के 5 भैंसों के पैसे नहीं होते, वो उतारने के लिए उनको बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो आदमी लिमिटेड काम करे और आस्ता आस्ता इसको बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि बस आपने पैसा लगा दिया और दूसरा अगले तीसरे महीने में आप बोलो यार मुझे तो बचत आने लगी और मैं और माल डाल लूँ। बड़ा सोच समझ के एक एक दो दो भैंस, क्योंकि भैंसें महंगी हो गई बहुत। पहले भैंस इतनी महंगी नहीं थी, अब भैंस बहुत महंगी है। अब इसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। बात यह है कि बाड़े अब हम ऐसे बनाएंगे, अब जो नए फार्मर आ रहे हैं या पुराने फार्मरों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये जो अपने शेड बनाते हैं वो ऐसे एक तो हवादार बनाएं, दूसरा उसके अंदर धूप आए, तीसरा कच्चा हो। भैंस के लिए कच्चा बहुत ज़रूरी है। भैंस हो गई बहुत महंगी, इसको बचाना है हमने। हम अगर 10 भैंसें भी पूरे साल में बचा लेते हैं
तो आप अंदाज़ा लगाएं, हमने 10 भैंसों पे हमें सिर्फ इसका नाम के ज़्यादा नहीं तो 20 ही लाख की बचा ली हमने। तो हमें ये कोशिशें करनी है कि हमने अब इसको जो है जदीद तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं, एडवाइस बताई है, इससे आप फ़ायदा भी उठाएंगे और समझ में आई होगी। शुक्रिया।